सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जिराफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 जिराफ में जिराफ के बारे में बताया गया है। पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। इस प्रकृति में एक से बढ़कर एक अनोखे और विचित्र जीव हैं। ठीक है, अनोखे, कुछ अलग हटकर, कुछ अजीब अजीब तरह के, अच्छे जैसे भी अलग प्रकार के जीव मिलते हैं जो अपनी विशेषताओं के कारण हमेशा से ही जिज्ञासा का कारण बने रहते हैं। जिज्ञासा यानी हमें उन्हें जानने की उत्सुकता रहती है। जिराफ उन्हीं में से एक है जिसके विषय में प्रस्तुत पाठ में बताया गया, जिराफ के बारे में बताया गया है। बच्चों चलो पाठ पढ़कर हम जानते हैं कि जिराफ कैसा है। तो चलिए बच्चों, क्या आपने जिराफ को प्रत्यक्ष रूप से देखा है? नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें बताया कि आपने जिराफ को अपने सामने कभी देखा है, सामने जाकर जिराफ को कभी देखा है या नहीं? तो आइए हम आपको जिराफ के बारे में बताते हैं। जिराफ संसार का सबसे लंबा पशु है। ठीक है, सबसे लंबा पशु है संसार का, ठीक है, दुनिया का। यह अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न भागों में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप एक जगह है, ठीक है, वहां के एक कंट्री है अफ्रीका, वहां के महाद्वीप में ये पाया जाता है। ठीक है, एक देश है, विदेश है, एक विदेश है जो वहां पाया जाता है। यद्यपि यद्यपि यह हिरण के परिवार का ही वंशज है। तो क्या है, ये क्या है, मानो कि ये देखा तो जाता है कि हिरण के परिवार के वंशज, यानी उन्हीं से ही ये क्या हुआ, जुड़ा हुआ था, किंतु इसकी अपनी एक विशिष्ट श्रेणी होती है। ठीक है बच्चों, इनकी अपनी अलग पहचान होती है। जिराफ की लंबाई प्राय 4.5 से 5 मीटर तक होती है, लेकिन कहीं कहीं पर 6 मीटर लंबे जिराफ भी पाए जाते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है, 4.5 से 5 भी होती है और कहीं कहीं पर ही 6 मीटर वाले भी जिराफ पाए जाते हैं। बच्चों यह जानकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कोई पशु इतना लंबा कैसे हो सकता है। जिराफ की लंबी गर्दन और लंबे पैर ही इसे दुनिया का सबसे लंबा स्थलीय पशु बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको देखकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर जो है जिराफ, ये क्या होता है, इसके लंबे लंबे पैर और लंबी इसकी गर्दन। ठीक है, इससे क्या होता है, ये स्थल यानी हमारी जमीन का सबसे लंबा पशु माना जाता है। ठीक है, अधिकांशतः जिराफ का रंग लाल भूरा होता है। अधिकतर ये क्या होता है, लाल भूरे रंग का होता है। इसकी त्वचा पर अलग अलग आकार के चकत्ते बने होते हैं। प्रत्येक जिराफ के शरीर पर बने चकत्तों का डिजाइन एक दूसरे से विभिन्न या भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न होता है। ठीक, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, क्या होता है, ये लाल और भूरे रंग का होता है ज्यादातर। और क्या होता है, इस पे क्या जो चकत्ते होते हैं, ये चकत्ते यानी ये निशान जो है इन पर, ये क्या होते हैं, हर जिराफ के निशान एक दूसरे से अलग होते हैं और ये आकार में भी चकत्ते जो होते हैं अलग अलग आकार के होते हैं। एक दूसरे इन चकत्ते, किसी के भी चकत्ते एक दूसरे से नहीं मिलते, प्रत्येक जिराफ के चकत्ते अलग अलग होते। चकत्तों के बीच में बहुत हल्के और छोटे छोटे फर होते हैं। फर यानी हल्के हल्के बाल चकत्तों के बीच में होते हैं। ठीक है, इसके सिर पर 2 अनोखे सींग होते हैं जो फरों से ढके रहते हैं। ठीक है, इन अनोखे सींग होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, और ये फरों से क्या होते हैं, ढके होते हैं, अलग अलग तरह के सींग होते हैं। बच्चों, एक जिराफ की औसत आयु लगभग 20 से 25 वर्ष तक होती है। यह ऐसा जंतु है और जो कभी अकेला नहीं रहता। खाने पीने घूमने के लिए यह झुंड में निकलता है तथा सुरक्षा के लिए हमेशा जेब्रा और शुतुरमुर्ग के समूह के आसपास घूमता है। क्या होता है, जिराफ जो है, जिराफ की जो आयु 20 से 25 वर्ष तक होती है, यानी इसे जीवित कब तक रहता है, 20 से 25 वर्ष। लेकिन क्या होता है, ये अकेला नहीं रह सकता बच्चों, ये अपनी परिवार, अपने झुंड के साथ रहता है, जिसके साथ में रहते हैं। ठीक है, उन्हीं के साथ खाता पीता घूमता है ये, पर अपनी सुरक्षा के लिए ये किसके आसपास रहता है, जेब्रा और शुतुरमुर्ग के पास। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ, किसके समूह के पास रहता है,
जेब्रा शुतुरमुर्ग के पास। जानते हो बच्चों, चलते समय जिराफ अपने एक तरफ के दोनों पैर एक स्थान आगे ले जाता है और दूसरी तरफ के दोनों पैर पीछे की ओर ले जाता है। यानी कि जिराफ के जो चारों पैर है ना, वो अलग अलग दिशा में जा सकते हैं, अलग अलग दिशा में। लंबे पैर होने के कारण ये लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग सकता है। लंबे पैर होने के कारण ये भागता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर भाग सकता है। ठीक है, आते हैं इसके लंबे पैर कुछ कार्यों से बहुत सहायक होते हैं। कुछ कार्यों में तो क्या होते हैं, बहुत सहायक होते हैं। अतः इसके लंबे पैर ठीक कुछ कार्यों में बहुत सहायक होते हैं, किंतु कुछ कार्यों में सुचारू रूप से करने के लिए इसके यही लंबे पैर बहुत कठिनाई भी उत्पन्न करते हैं। यानी कि इसके जो लंबे पैर है, कुछ कार्यों में तो बहुत इसके लिए आसानी होती है लंबे लंबे पैरों से, लेकिन कुछ कार्यों में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ये नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल से कर पाता है। जैसे लंबे पैर के कारण यह आरामदेह स्थिति में नहीं लेट सकता और इसे खड़े खड़े ही सोना पड़ता है। यही कारण है कि यह गहरी नींद में कुछ मिनट ही सो पाता है। यानी कि जब इसके लंबे पैर होते हैं और इसका ये जो शरीर इतना भारी होता है, पैर इसके लंबे लंबे पतले पतले होते हैं, तो ये आराम जगह पे जाके नहीं सो सकता, ये लेट कर नहीं सोता। ज्यादातर ये क्या होता है, ये खड़े खड़े ही सो जाता है और इसी वजह से इसकी जो नींद होती है कुछ मिनट होती है। खड़े खड़े कौन सो सकता है ना, ज्यादा देर तक खड़े खड़े कोई नहीं सो सकता। इस तरह से कुछ मिनट की नींद ये देता है। इतना ही नहीं, पानी पीने के लिए भी इसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए इसे अपने आगे के दोनों पैरों को विपरीत दिशा में खोलना पड़ता है, कहीं जाकर पानी पी पाता है ये लंबू। यानी इतना लंबा है, ये क्या होता है, नीचे झुक नहीं पाता, फिर इसको पैर दोनों दिशा में अलग ऐसे करके फिर झुक के ये पानी पीता है। ठीक है, इतना लंबा है ये, इसको मुश्किल होता है इस तरह से। एक और, लंबे पैर होने के कारण जिराफ को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लंबी गर्दन, लंबी जीभ, ठीक है, इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, जो इसकी लंबी गर्दन और लंबी जीभ है उसके लिए उपयोगी भी होती है, फायदा भी है। नुकसान है तो फायदा भी है। इसकी जो इसका जो आकार है उससे उसको नुकसान भी है, फायदा भी। इसकी जीभ लगभग 40-50 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह अपनी जीभ व गर्दन की सहायता से वृक्षों के ऊपरी हिस्सों की पत्तियां भी खा सकता है, जो अन्य पशुओं के लिए असंभव है। यानी कि जहां इसके पैरों की वजह से इसको कठिनाई होती है, लेकिन इसकी गर्दन और जीभ के कारण ये ऊंचे से ऊंचे पेड़ से फल, पत्तियां अच्छी अच्छी ताजी ताजी खा सकता है, जहां अन्य जानवर वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसके लिए ये असंभव है। ठीक है, इस तरह से जिराफ के बारे में हमें बताया गया है कि कैसे वो लंबा है, उसके पैर कैसे हैं, किस तरह से वो रहता है, किस तरह से खाता है। ठीक है, तो आ जाइए, ये हुआ आपका पाठ समाप्त। शब्द पोटली, प्रत्यक्ष, सामने, स्पष्ट, आश्चर्य, हैरानी, त्वचा, खाल, सुचारू, आसानी से। ठीक है, वंशज परिवार का, स्थलीय, जमीन पर रहने वाला, अनोखे, विचित्र, आरामदेह, आराम पाने की स्थिति। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आओ अभ्यास करें। नंबर 1, बातों ही बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और लिखिए क्या पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा है उनका ये लिखित रूप में आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न नंबर 3 पे आइए। संसार का सबसे बड़ा पशु कौन? जिराफ। देखिए, जिराफ का रंग होता है कैसा? लाल भूरा। देखिए, जिराफ सोता है खड़े खड़े। जिराफ सुरक्षा के लिए किसके समूह के आसपास घूमता है? जेब्रा के। 5वां देखिए, जिराफ के सींग ढके होते हैं किससे? फरों से। ठीक, इन प्रश्नों का उत्तर आप उत्तरमाला में गोला भरिए के रूप में आपको उत्तरमाला में गोला भरना है इन प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिराफ डैश के परिवार का ही वंशज है, किसके? हिरन। ठीक, देखिए की त्वचा पर अलग अलग आकार के चकत्ते, क्या चकत्ते।
बने होते हैं। देखिए इसके लंबे पैर कुछ कार्यों में बहुत डैश होते हैं, सहायक। ठीक, यह गहरी नींद में डैश ही सो पाता है, खड़े खड़े। ठीक है, पांचवा देखिए, तब कहीं जाकर पानी पीता है ये डैश यानी लंबू। प्रश्न नंबर 5, ठीक है, मेल मिलाइए। जिराफ की जीभ बताइए 40 से 50 सेंटीमीटर। जिराफ की लंबाई 4 से 5 मीटर। जिराफ जिराफ के चलने की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जिराफ के सींग सींग कैसे हैं बताइए, फरों से ढके। जिराफ का रंग लाल भूरा। जिराफ की आयु 20 से 25 वर्ष। ठीक है, तो आपका ये पाठ भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और आप इसका अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।